करेंगी। एक माइक लाओ भाई। हमने देखो भाई, हम अपनी दो तीन कमजोरियां बताते हैं। हमको संगीत नहीं आता, गाते हम क्योंकि बचपन से आता है गाना, लेकिन बचपन में तो कोई हमको हारमोनियम, ये बांसुरी या अलग अलग तबला या हमको कुछ सिखाने को मिलता ना सच में, फिर जो है हम संगीत में भी विश्व कीर्तिमान बनाते। लेकिन हम तो जितना आता है उतने से गुजारा कर लेते। फिर गुरुकुल में आए तो वहां पर भी हमने थोड़ा हारमोनियम बजाया। अच्छा अच्छा माता, हाँ जय हो मैया। और हमको संगीत शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का बोध ही नहीं था। हमको पहली बार भरतनाट्यम हमारी पूज्या श्रद्धामयी संध्या जी ने पढ़ाया। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये दरअसल विश्वविद्यालय में लेक्चर दे रही थी। मैंने कहा बहन जी आज तो पूरा ही पढ़ा दो। तो इन्होंने सारा सार करीब 2-1 घंटा हमको पूरा भरतनाट्यम पढ़ा दिया। मैंने कहा तो बड़ा जबरदस्त है, ये तो सबको पढ़ना चाहिए। और दरअसल हमारे गुरुकुल में घनघोर ब्रह्मचर्य की उपासना होती थी, तो उसमें ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा बता दिया होगा हमारे गुरुजी को कि जो नाटक में, नाट्य शास्त्र में और संगीत और इसमें ज्यादा चले गए बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। लेकिन सच में जो है महर्षि ऋषियों ने, भरत ऋषि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है ना, वो अप्रतिम है। जो भरत ऋषि का नाट्य शास्त्र पढ़ लेता है ना, वो दुनिया का श्रेष्ठतम वक्ता हो जाता है, श्रेष्ठतम अभिनय करता हो जाता है, श्रेष्ठतम कर्तृत्व, वक्तृत्व, नेतृत्व, और उसके अंदर करोड़ों लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ कैसे एकात्मता स्थापित करनी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अप्रतिम होता है। और वो कभी भी किसी भी बुरे विचार में से एकदम बाहर निकल सकता है। क्योंकि जो भरतनाट्यम करते हैं ना, 5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा भाव भंगियाएं बनाते हैं। आप किसी भी सैकड़ों जीवन के अलग अलग भाव चेतनाओं से रूबरू होना पड़ता है, एक क्षण में आप अपने स्वरूप में लौट सको, आत्म स्वरूप में। ये नाट्य शास्त्र से आता है। तो खैर, अब तो हमको नाट्य शास्त्र सिखा दिया। और पूज्य हमारी श्रद्धामयी बहन संध्या जी के कारण से ही हमने पतंजलि विश्वविद्यालय में भरतनाट्यम, कथक और वोकल में MA और 1 वर्ष के डिप्लोमा को शुरू कर दिया है। तो हमारी ऐसी ये संगीत की बहुत बड़ी गुरु है माता जी। हाँ, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो अभी तैयारी करके नहीं आती, नहीं तो अभी यहाँ डांस भी कर देती, एक क्षण में शुरू हो जाती। और इनका जो अभिनय है ना, अप्रतिम है। माने ऐसा लगता है साक्षात भगवती अवतरित होकर के नृत्य कर रही हो, ऐसे। हाँ, ऐसे सरस्वती, भगवती, जो भी स्वरूप का हो। तो ये सारी सृष्टि तो भगवान का नाट्य ही तो है। ये सारी सृष्टि भगवान का संगीत है। Each and every cell of this body, each and every quark or atom of this universe is a dancing energy। ये है तब तो बहुत बड़ा। खैर, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत बच्चे, अच्छा एक बात और, यहाँ जो योग में BA MA आदि कर रहे हैं, PhD आदि कर रहे हैं, अब भारत सरकार ने एक नया कर दिया, आप 2 डिग्री, एक डिग्री एक डिप्लोमा साथ में ले सकते हो। तो MA BA के साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा भी हो जाता है। और प्रामाणिक संगीत के संस्थान बहुत कम है। मैंने देखा वो शुरू में, हम आज से 35-40 साल पहले बोलते थे भाई कहाँ से सीखना, बोलो वहाँ कोई प्रयागराज में कोई संगीत अकेडमी है, वहाँ से पता नहीं कोई डिप्लोमा आदि मिलता है। बहुत 99% लोगों को आज से 30-40 साल पहले जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते, हम पूछते भाई संगीत कहाँ से सीखा जाता है, तो कुछ प्रामाणिक जगह नहीं बता पाते थे। कुछ घराने थे संगीत के, लेकिन अब योग घराने के साथ पतंजलि योग पीठ को संगीत का घराना भी बना दिया हमारी बहन जो है संध्या जी ने। हाँ, ये अब कोई आपसे पूछे किस घराने से सीखे हो, तो बोले पतंजलि घराने से सीखे, वहाँ की गुरु वहाँ है हमारी माता जो है संध्या जी। जोरदार अभिनंदन है। तो ये जो बच्चे हमारे जिनके पास डिग्री नहीं है, तुम भी डिग्री ले लेना, तो तुमको भी जो है इससे और ज्यादा योग्यता भी बढ़ेगी। और भरतनाट्यम याद भी कर लेना। कुछ सूत्र, 100 सूत्र कितने बताया था दीदी ने, 108 सूत्र सबको याद करने के लिए बोला है। सब सन्यासी भी याद करेंगे। उससे जीवन में भाव संवेदना क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। जो भरतनाट्यम नहीं पढ़ता वो इमोशन लेस होगा, एक तरह से उसको इमोशंस का पूरा बोध नहीं होगा। ऐसी संवेदनाएं तो स्वाभाविक होती हैं, लेकिन संवेदनाओं को तराश नहीं पाएगा जो भरतनाट्यम नहीं पढ़ा होगा। तो ये मैंने इसलिए इतनी महिमा कही कि ये कार्यक्रम पतंजलि विश्वविद्यालय में शुरू हो चुका है। डिप्लोमा इन योग कोचिंग, पूरे वर्ल्ड में योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन पूरी दुनिया में अब तो सारे बड़े बड़े खेलों में प्रतियोगिताओं में सम्मिलित है। तो उसमें कोचिंग के लिए भी पतंजलि यूनिवर्सिटी में आप आइए, और दर्शन और व्याकरण शास्त्र पढ़ते हुए भी आप ये भरतनाट्यम, कथक और वोकल कर सकते हैं। तो व्याकरण और दर्शन शास्त्र में तो नाम मात्र, बल्कि ऊपर से पुरस्कार और दे देते हैं, इतना बड़ा ये अनुष्ठान चल रहा है। तो भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा बताओ संध्या जी। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। मनो धावन्ति सर्वत्रम मदोन्मत्त गजेंद्रवत्, ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्य निश्चलते मनः। हमारा मन है वो मदमस्त हत्ती की तरह इधर उधर घूमता रहता है। ज्ञान रूपी अंकुश अगर हम लगा देते हैं तो हम समाधि योग या तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें सत्व प्राप्त कर सकते हैं। बस यही ज्ञान हमें नाट्य योग से, योग से, नृत्य योग से, संगीत योग से, कोई भी योग कहो, क्योंकि हर एक विद्या एक योग है, एक साधना है। और इसी की वजह से आज हम भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र जो है उसमें साइकोलॉजी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, योग भी है, साधना भी है, संस्कृत भी है, व्याकरण भी है, दर्शन भी है, वेद भी है। ऐसा क्या नहीं है जो हमें भरत के नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है।
बस इसीलिए दो ही अक्षर में और एक कहूंगी, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नील नलिनीतलम इव विकास्यते बुद्धि। पठति यानी पढ़ते रहो, लिखति यानी लिखते रहो, पश्यति माने देखते रहो, पृच्छति माने प्रश्न पूछते रहो, पंडितान उपाश्रयति माने पंडितों के साथ रहो, विद्वान महापुरुषों के साथ रह के जो मिले वो लेते रहिए, तो आपकी बुद्धि का विकास ऐसे होगा कि जहाँ पे साधना और समाधि साथ में मिल जाएगी। प्रभु प्रणाम, बस इतना ही कहती हूँ कि आपके सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रणाम जी। और उसके दो चार सूत्र तो सुनाओ ना भरतनाट्यम की, तो जो है जिससे आप ना अलग अलग ये जो भाव भंगिमाएं होती है ना, पहले हम सोचते थे, अब हमको तो सच में पता नहीं था ये नाट्य शास्त्र का, तब हम सोचते थे ये कभी तो नाचने वाले घुराते हैं, कभी होठों को खींच लेते हैं, कभी आंखों को ऐसे ऐसे देखते हैं घुरा करके, कभी मुस्कुराते हैं, कभी ये गर्दन को ऐसे ऐसे करते हैं, पता क्या क्या होता है। तो ये 11 अंग है नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में कहा गया है, रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्त्या सिद्धि स्वर आतोद्य गान और रंग। ये जो 11 अंग है, अगर 11 अंग आप समझ जाते हो, अभिनय आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, ये 4 अभिनय के बावजूद सामान्य अभिनय और चित्राभिनय की भी बात की गई है नाट्य शास्त्र में। आंगिक यानी अंग से, वाचा यानी बोलने से, आहार्य यानी अलग अलग वेशभूषा से, सात्विक यानी अंदर से सत्व से जो उत्पन्न होता है वो, और सामान्य यानी सभी की गतियां चारियां विधियां देख के जो अभिनय होता है वो, और चित्र मतलब चित्र विचित्र अनुभव, चाहे देव हो असुर हो गंधर्व हो, सबके अभिनय, उसको आंगिक अभिनय जो अंग से किया। वाचिक जो बोल के किया जाता है, ये हो गए अभिनय 4। अभिनय रस है हमारे अष्टरस, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत, ये अष्टरस है। जो हम आयुर्वेद के रस लगे, दोबारा बोलो संगीत वाले रस। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुत बीभत्स, ये हमारे अष्टरस हैं। उसमें शांत रस बाद में अभिनव गुप्ताचार्य ने नवरस करके ऐड कर दिया, भक्ति और वात्सल्य रस भी उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद उसको भी ऐड किया गया है। तो ऐसे ही रसों को समझना, और रस के बाद आते हैं भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव, स्थायी जो स्थिर रहने वाले हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं व्यभिचारी का अर्थ यहाँ अच्छे अर्थ में है, संचार करने वाले, संचार करने वाले नहीं है, हाँ बिल्कुल, विभत्स का भी उल्टा अर्थ नहीं है। 33 व्यभिचारी है, स्थायी भाव रति हसश्च शोकश्च, ये जो ये स्थायी भाव ही रसत्व तक पहुंचते हैं, जो उनकी परिसीमा, जब सत्व की परिसीमा होती है तो यही स्थायी भाव रस तक पहुंचते हैं। तो ये हो गए रस भाव अभिनय धर्मी, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। बहुत सारे लोग जोर जोर से अभिनय करके बात करते हैं तो वो नाट्य धर्म से बात करते, कहते हाथ उठा उठा के बात कर रहा है, और कोई बहुत सौम्य भाव से बात करते तो वो लोक धर्मी अभिनय होता है। धर्मी वृत्तियां जो होती हैं, जैसे 4 वृत्तियां हैं सात्वती आरभटी प्रदेशों के अनुसार, यानी कि उत्तर में लोग सुंदर कैसे बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, यही अगर दक्षिण में बोलते हैं तो नल्ला प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम था तो बहुत ही अच्छा। तो ये जो है ना वृत्ति प्रवृत्तियों पर आधारित, वृत्ति मानसिक होती है और प्रवृत्तियां शारीरिक होती हैं। ये योग वाली वृत्ति अलग है, ये नाट्य वाली वृत्ति बता नहीं, वृत्ति में से गुरुजी हमारे पास भी सात्विक राजसी और तामसी वृत्ति बिल्कुल कही गई है कि जब अभिनय किया जाता है तो सात्विक वृत्ति किसकी होती है, तामसी किसकी होती है। तो इस तरह से ये 11 अंगों का बहुत ही सुंदर वर्णन पूरे नाट्य शास्त्र में किया गया है, और जो 64 कलाएं जो कहती हैं चाहे वो सभी का विषय इसमें संतुलित है। गुरुजी जोरदार अभिनंदन। संध्या जी ने 5-7 मिनट में पूरा सार कह दिया। एक तत्व ना बहुत ऊंचा है हमारे सनातन का, और संध्या जी ने जो बात की ना, सारे तत्व योग में सन्निहित है। इसलिए मैं कहता हूँ योग और योग मूलक नाट्य संगीत, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार, योग मूलक ज्ञान, योग मूलक भक्ति, योग मूलक सेवा कर्मयोग, सब कुछ तो योग में है। योग मूलक उपचार, योग मूलक व्यवहार, योग मूलक परिष्कार संस्कार, ऐसे सारी दिव्यताओं का बोध आपको हो। हम यहाँ खाली सुबह सुबह आपको व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान ही की कुछ क्रियाएं नहीं कराते, ये योग मूलक सारे तत्वों का बोध कराते हैं। तो आज हमारी श्रद्धामयी बहन संध्या जी ने आपको संगीत का तत्व का बोध दिया, और पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी प्राच्य विद्या संकाय की जो अध्यक्षा हैं और विश्वविद्यालय को बहुत प्रीतिपूर्वक आगे बढ़ाते हैं पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, ऐसे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी पर आप जो है ये पतंजलि विश्वविद्यालय में ये जो भरतनाट्यम कथक और ये सब चल रहा है, डिप्लोमा इन योग कोचिंग और दर्शन और व्याकरण शास्त्र में, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय प्राच्य विद्याओं में है, योग में, व्याकरण में, दर्शन में और अपने प्राच्य विद्याओं में, वो आज पतंजलि है। तो इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे गुरुजनों का, और इस पूरी यशस्वी सेवा के लिए बहुत बड़ा तत्व यहाँ से संचालित हो रहा है। इसमें हमारे सब पूज्य सन्यासी, पूज्य स्वामी हर्षदेव जी आदि, पूज्य साध्वी बहनें हमारी जो यहाँ पर अभी मेरे साथ में थी, यहाँ पर पूज्य देव प्रतिष्ठा दी, और सब बहनें बड़ी ऊंची सेवा दे रही हैं, अलग अलग सेवाओं में सब बालक लगे हुए हैं। और आप सबसे भी आह्वान है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा दीजिए, उनको उभारिए, और हमारी बहनें और भाई सन्यासी BMS से लेकर के BN YS में भी सेवा दे रहे हैं। देव विभाजी, देव स्वस्ति जी इतने पवित्रता से सबको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पवित्र वातावरण पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में तो बच्चों को मिल रहा है, विश्वविद्यालयों में तो वातावरण की पवित्रता आज एक दुर्लभ सा तत्व हो गया है। विश्वविद्यालयों में पवित्र
चरित्र की पवित्रता, ये एक दुर्लभ सा तत्व हो गया, वो यहाँ उपलब्ध है। अंत में हम हर रोज कुछ भाई बहनों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। सुनीता जी ये 58 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, संध्या जी 58, अब यहाँ